court for us to give justice, neither for judges' salary nor for any judge's dictatorship. अभी वकील साहब ने जो लुधियाना के हरमीत सिंह टिंकू के बारे का वाक्य बताया कोर्ट के अंदर का, कि जज साहब को डाउट हो गया कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन ले लिया गया। उस फ़ोन के अंदर कोई रिकॉर्डिंग ना मिलने के बावजूद भी मैं इसको डिक्टेटरशिप कहूँगा, तानाशाही कहूँगा। तानाशाही को दिखाते हुए उसके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट कर दिया गया। उस डाटे के अंदर कुछ भी हो सकता था, मैं नहीं जानता उसके अंदर क्या है, पर मान लीजिए कि उनके किसी पूर्वज की फ़ोटो उसके अंदर हो, कोई और डॉक्यूमेंट उसके अंदर हो, कोई मेमोरी हो उनकी कि यहीं पे गए थे, वो मेमोरी जो उनको, ये आदमी क्या है, सिर्फ भावनाओं का पुतला है, सिर्फ उस मेमोरी से उनकी यादें जुड़ी हों। उस मेमोरी को रिक्रिएट कैसे करेंगे वो जज साहब? किस बात का डर था उनको कि जो उन्होंने उसके फ़ोन का डाटा को डिलीट करा दिया? जब ये साबित हो गया था कि उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी है, तब ये हुआ। मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग करी है, मैं वैसे मानता हूं मैं, पर क्या जज साहब उस टाइम कुछ ऐसा इनजस्टिस अन्याय कर रहे थे क्या, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था? जिस डर से उन्होंने उस फ़ोन के अभी डाटा डिलीट करवा दिया जिसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं थी। सोचिए हम और आप लोग कैसे राज में जी रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि किसी एक ने कुछ गलती करी, पूरे गांव को सजा दे दी, गलती नहीं भी करी तब भी सजा दे दी। आज भी वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप चुप हैं, अन्याय सह रहे हैं। ऐसी न्याय व्यवस्था को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देकर जा रहे हैं आप। कभी सोचा है आपने? अपने मुकदमे के लिए कई सौ तारीख लगा लेते हैं, कभी कोर्ट के पास, कभी वकील साहब के चैम्बर के अंदर, लाखों करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, बात करने का समय नहीं है आपके पास। आप डरपोक हैं तो मैं नहीं जानता, स्वार्थी हैं तो आपको पता है, पर इस तरफ प्रयास नहीं कर रहे, ये मुझे पता है। अगर प्रयास कर रहे होते, आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी हमारे देश की न्याय व्यवस्था का इस तरह का हाल नहीं होता। एक भी